गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आया हूँ सुबह सुबह वर्कआउट करने के लिए। सो प्रीटी एक्साइटेड। और आज आपको एक बात बताऊँ तो मैंने वर्कआउट करने से पहले मैंने एक शॉवर लिया। अपने जो कोल्ड शॉवर लिया। कोल्ड शॉवर का मतलब ये नहीं कि ठंडा पानी, मतलब ये जो अपना रूम में जो रूम टेम्परेचर का जो पानी था उसी पानी से मैंने शॉवर लिया और मैं तुरंत बाहर आया और फिर अभी वर्कआउट करूँगा। तो इसके पीछे का कारण मैंने देखा, तो अगर हम ये चीज़ करते हैं तो हमारी अलर्टनेस और बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। सो मेन चीज़ है अलर्टनेस। हम देखते हैं हम काफ़ी उठने के बाद भी, अच्छी नींद होने के बाद भी हमें कभी कभी लगता है कि अरे यार मुझे थोड़ा सा लेथार्जिक फ़ील हो रहा है, थोड़ा सा ये फ़ील हो रहा है। तो वो हटाने के लिए ये काम आ सकता है। सो इसलिए मैंने ये इम्प्लीमेंट किया। अभी बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि अरे यार, मतलब वर्कआउट के पहले नहाना इज़ नॉट गुड, या घर वाले करने नहीं देंगे, घर वाले बोलेंगे क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, दो बार क्यों नहा रहे हो, मतलब वर्कआउट करने के बाद भी तो आप नहाओगे। तो एक सिंपल टेक्निक है। अभी मेरे घर पर फ्रिज नहीं है, वरना मैं आइस को जमाता, बाउल में डालता और उसमें मेरा मुंह डिप करता ताकि मेरी अलर्टनेस बढ़े। तो ये भी आप कर सकते हो। सो ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ता है? सो उसका मैं एक सिंपल चीज़ बताऊं तो जब ठंड होती है ना, तो हमारी बॉडी क्या करती है, ठंड नहीं, जब भी ठंडी चीज़ अपने ऊपर गिरती है तो हमारी बॉडी के नर्व्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। और फिर अपने बॉडी का वो मैकेनिज़्म ही है कि कोई ठंडी चीज़ गिर गई तो हमारी बॉडी के जो नर्व्स है गिरने के बाद पहले कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, फिर वापस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी की वो अपने नर्व्स को वापस डायलेट करेगी। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि ब्लड सर्कुलेशन अपना अच्छा होता है, बेहतर होता है। और सेकेंडली वाइटामिन्स, मिनरल्स और ऑक्सीजन जो है ब्लड में जो होते हैं वो अच्छी तरह से हमारे ऑर्गन्स को, पूरे बॉडी को सप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से अपनी जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, हम सिर्फ सिक कभी गिरते हैं जब भी वाइटामिन्स, मिनरल्स और ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये चीज़ें हेल्प कर सकती है। सो अलर्टनेस और ये सब चीज़ें। सो ठंडे पानी का बहुत फ़ायदा होता है अगर आप उसको हर रोज़ अपने डेली रूटीन में सुबह उठने के बाद नहाने के लिए इस्तेमाल करो तो। मैंने आपको ये बताया नहीं कि मैं आज ट्रेन क्या करने वाला हूँ। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं शोल्डर्स पे फोकस कर रहा हूँ आज, और 6 रेप्स हिंदू पुशअप्स। काफ़ी, मतलब इस पर भी बहुत ज़्यादा काम करना है क्योंकि शोल्डर्स मैंने कभी किया नहीं है ऐसे पर क्या बोलते हैं उसको यार, वो टर्म याद नहीं मुझे आ रहा है। अकेले, सिंगल नहीं, सिंगल पर्सनली क्या बोलते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा है वो टर्म। मोनोटोनस या पता नहीं, मतलब सिर्फ क्योंकि शोल्डर्स मैंने वो टर्म याद नहीं आ रहा है दोस्तों मुझे। जैसे हम चेस्ट करते हैं, मैंने 2 दिनों पहले चेस्ट किया, तो चेस्ट एक सिंगल मसल किया। तो वैसे ही मैंने शोल्डर्स कभी नहीं किए हैं बाहर, मतलब जिम में करता था लेकिन बाहर आउटडोर वर्कआउट में। आज मैं कर रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, इसीलिए इतने रेप्स कम जा रहे हैं मेरे, बट इट्स गुड, मतलब जितने गए उतने भी अच्छे हैं।
लास्ट के रेप में एकदम हालत ख़राब हो गई थी, पाँव पीछे ही चले गए। इसमें थोड़ा सा एक डर है, क्यों पता है? जिम में हम वेट्स के साथ करते हैं, तो अगर नहीं जा रहे तो हम डंबल फेंक सकते हैं, वेट को फेंक सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया जाए? मतलब अगर मैं फेलियर तक जाऊँ और मैं उसको पुश नहीं कर पाऊँ तो मैं सीधा मुंह के बल गिरूँगा या इंजरी हो सकती है। सो अगर आपके पास कोई टेक्निक हो जिससे मैं मतलब एकदम पुश कर पाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, या मुझे इंस्टाग्राम पर आप टेक्स्ट कर सकते हो, या कोई वीडियो रेफरेंस होगा आपके पास तो आप मुझे डेफिनेटली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर और बता सकते हो कि हाँ भाई ऐसे आप कर सकते हो। अगर आप फेलियर तक जा रहे हो और मतलब आप गिरने के इस पर हो, आपकी ताकत चली गई है और मतलब इंजरी ना हो, बचे ना, इसके लिए। सो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो ज़रूर बताना मुझे। माय गॉड, मतलब ये सब करने के बाद मैंने हैंडस्टैंड चूज़ किया, ऑप्ट किया। बहुत गलत था डिसीजन। पहले हैंडस्टैंड करना चाहिए था। मतलब हैंडस्टैंड पुशअप्स करने की कोशिश कर रहा था मैं। हैंडस्टैंड तो मैं कर लेता हूँ हर रोज़ वॉल के सपोर्ट से। सो अभी अगले वक्त से हैंडस्टैंड पुशअप्स जो है वो सबसे पहले करेंगे और फिर उसके बाद ये सारे एक्सरसाइजेस करेंगे क्योंकि इसमें हार्डली एक रेप भी नहीं जा पा रहा है मेरा। तो एक बंदा था, आपने देखा होगा, गौर किया होगा मेरे पीछे, मैं जब भी माउंटेन या पाइक पुशअप्स लगा रहा था या हिंदू पुशअप्स लगा रहा था तभी बनियान पर पीछे वर्कआउट कर रहा था मेरे। सो उससे बातचीत हुई। पिछले वीडियो में भी शायद मैंने जिक्र किया था उसका। वो एक्चुअली मुझे वीडियो लेने नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं लेता नहीं हूँ उनका वीडियो। लेकिन देखो, हर चीज़ में मतलब उनकी है, मतलब अपर बॉडी बहुत अच्छी है, लोअर बॉडी पे ट्रेन नहीं करते। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उनसे मैंने अभी बात की और बात करने के बाद उन्होंने मुझे एक ही बात बताई, देखो आप अच्छी फिज़िक बनानी हो तो स्लो जाओ। मैं तो स्लो कह रहा हूँ, वो कह रहे थे ईसी लो कह रहे थे, तो वो मैं समझ गया, स्लो जाओ। और फिर सेकंड उन्होंने यही कहा कि जब तक एकदम प्रेशर नहीं आता है ना बॉडी पर तब तक करते रहो, यानी कि फेलियर तक जाओ। देखो मतलब ये तो मतलब एक्सपीरियंस से उन्होंने बताया, कोई स्टडी नहीं की, कुछ नहीं की। एंड ही हैज़ गुड मतलब अमाउंट ऑफ मसल, गुड अमाउंट ऑफ मसल, बिकॉज ही इज़ 40-45 आई गेस राइट नाउ। सो उन्होंने भी यही कहा कि कंट्रोल्ड और फेलियर तक जाओ। मिनट बाद सामने वाले होटल का कचरा यहाँ फेंका जाएगा और सारा का सारा पानी गंदा हो जाएगा। इसमें कूदना मेरे शान के खिलाफ है। अरे लानत है तुम्हारी शान पे, डूबते हुए आदमी की नकल करना तुम्हारे शान के खिलाफ नहीं। किसी की मर्म स्थल पर वाह सर वाह। किसी के मर्म स्थल पर चोट करना आपको खूब आता है सर। बहुत क्रूर बातें बोल रहे हैं आप। आई एम सॉरी, मेरा आशय क्रूरता का नहीं था। मेरे इस पेशे में कुछ अच्छी बातें भी हैं जिन्हें आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उसने तुमको बोल दिया ना मेरा आशय क्रूरता का नहीं था। मेरे इस पेशे से जुड़ी कुछ अच्छी बातें भी हैं सर, जिन्हें आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। अब तुम जो वैसे लोग होते हैं यार, वो छोटी सी बात पे वो उसने सॉरी बोल दिया ना, कोई बात नहीं। अब तुम सही फिर साफ दिल के हो गए। अच्छा, एक सेकंड में। हाँ, एक सेकंड में वो हो गए। खट करके और ताकि अपन इधर आ। ठीक है। हाँ, चलो। डूबते हुए आदमी की नकल करना तुम्हारे शान के खिलाफ नहीं। किसी के मर्म स्थल पर चोट करना आपको खूब आता है सर। बहुत क्रूर बातें बोल रहे हैं आप। आई एम सॉरी, मेरा आशय क्रूरता का नहीं था। मेरे इस पेशे में कुछ अच्छी बातें भी हैं जिन्हें आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया सर।
अब आप बताइए, आपने कोयला खान में काम करने वाले किसी मजदूर को उस समय देखा है जब वो दिन भर का काम करके बाहर निकलता है? उसका पूरा शरीर गंदगी और कालिक से भरा पड़ा होता है। वो गंदगी सर कभी उसकी नाक में, मुंह में, दांत में, आंख में, हर जगह घुस जाता है सर कि देखकर नफरत हो जाए। छी। या किसी सज्जन को या किसी हजाम को लीजिए, जब रात को वो घर लौटता है तो दूसरों के कटे हुए बाल उसके पूरे बदन पे चिपके हुए होते हैं और वो बाल सर उसकी रोटी में, सब्जी में, पानी में, चाय में कहां नहीं घुस जाते सर कि देखकर उकाई आ जाए। या किसी सर्जन को लीजिए जिसके हाथों की उंगलियां मरीज के कहां नहीं घुस जाती है उसकी लाश। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तुम्हारा मतलब है कि वो आदमी अभी डूबा हुआ नहीं है, बल्कि पानी के बाहर जिंदा और भला चंगा है। ना सिर्फ जिंदा और भला चंगा है, बल्कि अपनी सूखी हड्डियों और कपड़ों में आपके सामने खड़ा है सर। मैं ही वो डूबा हुआ आदमी हूं सर। क्या तुम अपने आप को डुबो देना चाहते हो, और वो भी 100 रुपए के लिए? और तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारी आत्महत्या देखने के लिए तुम पर पैसे खर्च करूं? पागल, तुमसे तो दूर ही रहना चाहिए। अरे नहीं सर, आप असली बात समझे नहीं सर। आप, मैं सचमुच नहीं डूबूंगा सर, मैं तो डूबने की सिर्फ एक्टिंग करूंगा सर। मैं पानी में छलांग लगाऊंगा, थोड़ा बहुत हाथ पांव मारूंगा, छप छप करूंगा, 2-3 बार मदद के लिए चिल्लाऊंगा और पूरी तरह डूब जाऊंगा सर। ब्रुक, ब्रुक, ब्रुक। और फिर सर पीठ के बल तैरती हुई मेरी बॉडी ऊपर आएगी, पूरी तरह फुली हुई, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। अकेले आदमी के लिए 100 रुपए, लेकिन ज्यादा लोग हुए तो स्पेशल डिस्काउंट। शो 2 मिनट बाद शुरू हो जाएगा सर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं डूबने के नाटक के टिकट काउंटर पर खड़ा टिकट के रेट सुन रहा हूं। असली बात आप समझे नहीं सर। इस नाटक में कोई घटिया और सस्ता रोमांच नहीं है, बल्कि इसमें आपको आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का बहुत ही भव्य रूप देखने को मिलेगा सर। ये नाटक त्रासदी नहीं, बल्कि विडंबना है, क्योंकि इसमें शुरू से लेकर आखिर तक हास्य का पुट है। हास्य? इसमें हास्य का पुट कैसे आएगा? सर मेरे गाल फूल जाएंगे और आंखें उबलकर बाहर आने लगेंगी सर, और मैं फटी फटी भयानक आवाज में मदद के लिए चिल्लाऊंगा सर, जैसे गर्दन कटे हुए सुअर चिल्लाता है। इस पूरे एरिया में मैं ही हूं सर जो सुअर जैसी आवाज में चिल्ला सकता हूं। चिल्ला के दिखाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम एनर्जी लगा रहे हो, लेकिन वो चिल्लाहट आ रहा है। अच्छा, वो एक ही टेम्पो में जा रहा है। हाँ, तुम्हारा एक ही टेम्पो में जा रहा है। अच्छा। सर मैं भयानक आवाज में चिल्लाऊंगा, जैसे गर्दन कटते हुए सुअर चिल्लाती है सर। सर इस पूरे एरिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो सुअर जैसी भयानक आवाज में चिल्ला सकता हूँ। चिल्ला तो दिखाऊं? नहीं, अरे सर सुन लीजिए। अरे नहीं, अरे सुन तो लीजिए। ये सर इधर जाएंगे। हास्य? इसमें हास्य का पुट कैसे आएगा? मेरे गाल फूल जाएंगे और आंखें उबलकर बाहर आने लगेंगी सर, और मैं फटी फटी भयानक आवाज में मदद के लिए चिल्लाऊंगा, जैसे गर्दन कटे हुए सुअर चिल्लाता है सर। इस पूरे एरिया में मैं ही हूं सर। इस पूरे एरिया में मैं ही हूं मनीष, जो सुअर जैसी आवाज। बोलिए सर। तुमने एनर्जी क्यों कम कर दिया उसमें? सर मेरी आंखें फूल जाएंगी, मेरे गाल फूल कर बाहर आने लगेंगे, और मैं सर सुअर जैसी भयानक आवाज में चिल्लाऊंगा सर इस पूरे एरिया में सिर्फ मैं ही हूं जो सुअर जैसी भयानक आवाज में चिल्लाता है। चिल्ला के दिखाऊं? वो एनर्जी कम मत करो। तुम्हारा एक टेम्पो में जा रहा था, मैं कह रहा था टेम्पो चेंज करो, मॉड्यूलेट करो। मॉड्यूलेट करने के लिए मत करो, करने के लिए मतलब तुम ऐसा फील करो कि मॉड्यूलेट आया है। चलो सर, चलो बोलिए। हास्य? इसमें हास्य का पुट कैसे आएगा? सर मेरे गाल फूल जाएंगे और आंखें उबलकर बाहर आने लगेंगी, और मैं फटी फटी भयानक आवाज में मदद के लिए चिल्लाऊंगा सर, जैसे गर्दन कटे हुए सुअर चिल्लाता है। पूरे एरिया में मैं ही सर जो सुअर जैसी आवाज में चिल्ला सकता हूँ। चिल्ला के दिखाऊं? नहीं सर चिल्ला दे। कोई जरूरत सर, नहीं है। एक बार। नहीं। ये लो। ये क्या है? जब घर पे मंजन ना होना तो इस रेती से दांत साफ कर लिया करो। सर छोड़िए ना, मेरी चीख कैसी लगी आपको?
तुम्हें लगता है तुम्हारी सुअर जैसी चीख सुनने के लिए मैं तुम पर पैसे खर्च करूं? क्यों नहीं सर, क्यों नहीं सर, ये बात एक बार और करना। ये लो, ये क्या है सर? अगर तुम्हारे घर पर मंजन ना हो ना तो इस रेती से दांत साफ कर लिया करो। अरे सर छोड़िए ना आप, अब चीख कैसी लगी आपको मेरी? तुम्हें लगता है तुम्हारी सुअर जैसी चीख सुनने के लिए मैं तुम पर पैसे खर्च करूं? क्यों नहीं सर, इस सीजन में सैकड़ों लोगों ने खर्च किए हैं सर। एक रात में मैंने 20-20 शो किए हैं, और ये जुलाई महीना तो सर मेरा पूरा का पूरा एडवांस बुकिंग है। तो बोलिए, आज रात का डिनर शो बुक कर दूं? डिनर शो? ये डिनर शो का क्या मतलब? मतलब सर मैं कूदूंगा, पानी में थोड़ा हाथ पांव मारूंगा, छप छप करूंगा, और आपके डिनर के लिए एक बढ़िया सी मछली पकड़कर बाहर फेंक दूंगा। स्पेशल मोनाज़ो सर। आखिर मैं यहाँ खड़ा ये सब बातें सुन ही क्यों रहा हूं? प्लीज जरा जल्दी साइड कीजिएगा सर। 5 मिनट बाद सामने वाले होटल का कचरा यहाँ फेंका जाएगा। मनीष फिर वही आ गया यार तुम्हारा। इसमें कितना अच्छा स्कोप था, देखो ना ऐसे। प्लीज सर मैं टोन ला दे रहा जरा जल्दी डिसाइड कीजिए। वो होटल देख रहे हैं आप? हाँ, वहीं का होटल, वहीं का कचरा यहाँ सामने फेंका जाएगा, जिसमें सारा पानी गंदा हो जाएगा, जिसमें डूबना मेरी शान के खिलाफ है। ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना छोटे आदमी जो देते हैं, जिसमें डूबना मेरी शान। चट से बढ़िया यार, मीट खाया, दारू पिया, सो गए। वो क्या छोटे आदमी का कैसा बॉडी लैंग्वेज रहता है ना। मुझे तो कभी लगा ही नहीं, मुझे तो आप हमेशा बड़े ही लगे। राजू, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी क्या उम्र रही होगी जब मैं पहली बार किसी औरत के पास गया था? आप औरत के पास गए थे पापा? बिल्कुल गया था। सभी मर्द जो बाद में बाप बनते हैं, कभी ना कभी औरत के पास गए ही होते हैं। एक ही औरत के पास? अच्छा, एक ही औरत के पास? एक ही औरत के पास नहीं, इडियट। क्या बात है, अपने दोस्तों से इस विषय पर बातचीत नहीं होती तुम्हारी? होती है पापा, होती है पापा, होती है। हाँ, खुल जाओ एकदम। होती है पापा, जब तुम्हारे मन की बात बोले ना, होती है पापा, होती है, खूब बात होती है। लेकिन फिर हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि मुझे कुछ लेकिन फिर हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है। हम लोग ना पापा अपना कोना पकड़ के कोना पकड़ लेते हैं। चलो, क्या बात है, अपने दोस्तों से इस विषय पर बातचीत नहीं होती तुम्हारी? होती है पापा, होती है, लेकिन फिर हम लोग ना इतने एक्साइटेड हो जाते कि कुछ सुना ही नहीं देता पापा। हम लोग तो अपना अपना कोना पकड़ लेते। मर्द बनने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना होता है आंतोष। देखो बेटा, मर्दों के लिए बहुत जरूरी होता है कि शादी से पहले कुछ बातों का ज्ञान हासिल कर लें।